हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा पालमपुर में स्मार्ट मीटर के लाभों को लेकर उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय बाद बिजली व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है और स्मार्ट मीटर इसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक मजबूत और सुविधाजनक समाधान साबित होगा। उन्होंने बताया कि पहले विभाग को कई शिकायतें मिलती थी कि वे जितने बिजली इस्तेमाल नहीं करते उससे अधिक बिल आ जाता है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद ऐसी समस्याओं में कमी आएगी और बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। बताया गया कि स्मार्ट मीटर में चिप आधारित प्रणाली लगाई गई है जिससे बिजली खपत का सटीक रिकॉर्ड रखा जाएगा। यह मीटर प्रीपेड सुविधा से भी लेस है, यानी जैसे मोबाइल फोन का रिचार्ज किया जाता है उसी प्रकार उपभोक्ता बिजली उपयोग के लिए पहले से रिचार्ज कर सकेगा। अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग पर बेहतर नियंत्रण, बिलिंग में पारदर्शिता और शिकायतों में कमी जैसे अनेक सुविधाएं मिलेगी। विभाग ने लोगों से इस नई तकनीक को अपनाने और इसके लाभ समझने की अपील की। इसमें भी कुछ समस्याएं हल्की रहती थी, तो एक लंबे समय और संघर्ष के बाद टेक्नोलॉजी में जो हाइक होता है, टेक्नोलॉजी को जो अपडेट किया जाता है, उसके तहत बहुत ही सुंदर सॉल्यूशन हमारे सामने आया है और ये सॉल्यूशन है स्मार्ट मीटर। इंस्टॉलेशंस ऑफ स्मार्ट मीटर्स, ये कुल मिलाकर के हमारे उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण है। जिस तरह आप जानते हैं कि पहले जो डिजिटल मीटर्स थे उनमें पावर कंजम्पशन में क्लैरिटी नहीं थी। कई प्रकार की एप्लीकेशंस हमारे पास बंडल्स में आती हैं कि हमारे मीटर्स में पावर ज़्यादा दिखाई दे रही है और प्रैक्टिकली हम कम यूज कर रहे हैं। हालांकि कुछ सुपरस्टिशंस होती हैं और कुछ फैक्ट्स होते हैं। जो फैक्ट्स होते हैं उन मीटर्स को हम तुरंत बदलते हैं और जो किसी को अलग गलतफहमी हो तो उसको हम जाकर के समझा करके उन्हें दूर करके आते हैं। लेकिन अगर ये स्मार्ट मीटर लग जाता है तो ऐसी समस्याएं बिल्कुल जीरो हो जाएंगी और जो फायदे इसके अलग से रहेंगे। जैसे अगर ये जो मीटर इंस्टॉल हो जाते हैं तो आप जानते हैं इनके अंदर एक स्मार्ट चिप भी है। जैसे मोबाइल के अंदर चिप होता है, मोबाइल के अंदर चिप होता है, उससे हम क्या करते हैं कि रिचार्ज कराते हैं तो उसमें पैसे आ जाते हैं और उसकी वैलिडिटी बन जाती है। सिमिलरली उसी टोन पे जो ये चिप इंस्टॉल किए गए हैं स्मार्ट मीटर्स के अंदर, इनमें जैसे एक पर्टिकुलर चार्ज आपने उसमें डाल दिए, पैसे चार्ज करा लिए और वो भी तभी खत्म होंगे अगर आपके जो सरकार द्वारा दिए गए 125 यूनिट्स आपने कंज्यूम कर लिए हों और उसके ऊपर आप रिचार्ज किए गए यूनिट्स को यूज कर रहे हों, तो भी आपको 5 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि मेरे मीटर में इतने यूनिट्स बाकी बचे हुए हैं। तो आप अपनी कंजम्पशन को रेगुलेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास पता है कि मैं रिचार्ज कराऊंगा 5 दिन के बाद और 5 दिन तक मुझे ये जो यूनिट है यही यूज करने हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपना लोड जो कम यूज करें तो वो मीटर जो है आपका लाइट को बंद नहीं होने देंगे। दूसरी चीज, स्मार्ट मीटर्स को देख करके लोगों के मनों में एक गलतफहमी समझ लो या फोबिया, वो ये था उसमें एक एलईडी जलती है और वो एलईडी तब भी जलती रहेगी जब आपके मीटर को कोई इनपुट नहीं आ रही है मेन लाइन से। एलईडी का मतलब था लाइट एमिटिंग डायोड। जो मेरे टेक्निकल साथी हैं ये बात को समझ सकते हैं कि ये जो एलईडी जलती है 1 वोल्ट से कम भी वोल्टेज हो, लेस देन 1 वोल्ट से भी ये जल जाती है और इसके लिए कहीं बाहर से बिजली यूज नहीं
करनी होती है। मीटर के अंदर बनी गई जो इसकी टेक्निकल स्ट्रक्चर है, उसमें छोटी छोटी कॉइल्स होती हैं और छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ये जो कॉइल होती है, ये इंडक्शन से इसके अंदर एक एनर्जी रहती है और उस एनर्जी की वजह से ये इंडिकेशन जलती है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा मीटर एनर्जाइज होने के लिए रेडी है। पर ये एलईडी की जो जलने की विधि से कोई भी पावर कंजप्शन नहीं होती। मैंने प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर के कुछ लोगों से बात की, अपने सेक्शन के कंज्यूमर्स के, तो उन्होंने ये भी मुझे बताया कि देखो जी, लाइट नहीं होगी तो भी एलईडी चल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आज के कंज्यूमर बहुत उपभोक्ता हमारे पढ़े लिखे हैं, एक बार बताने से समझ गए कि हाँ, ये एलईडी का जलने से हमारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो 10% लोग टोटली पहले मना कर रहे थे, उनके मन में गलतफहमियां फेसबुक को देख करके, ये सुन करके सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर ले रहे थे।